जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए एलटी ग्रेड की एक बहुत ही अच्छी टीचर की वैकेंसी आने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड किया है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से काफ़ी परेशान है। उनके लिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि उनको डूबते को तिनके का सहारा, तो उनको एक सहारा मिला। देखिए अगर आपने बीएड किया है, छोड़ो छोटी चीज़ों को यार, आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बीईओ की वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन सब की आपको तैयारी करनी चाहिए। एलटी ग्रेड की टीचिंग में क्या होता है कि आपको जो होता है इसमें यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है आपको, है ना। इसमें आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है यूपी के। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जो एलटी ग्रेड के टीचर होते हैं वो 9 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वही जो 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके लेक्चरर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 150 आते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इसमें सिर्फ एक सब पेपर होता है, लेकिन ये टीजीटी के ही इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चन 150 प्लस जीएस भी आता है। जीएस और आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया अकॉर्डिंग टू टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसी के अनुसार आपके भी क्या आएगा, क्वेश्चंस आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन टीजीटी से थोड़ा इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आसान होता है। कैसे आसान होता है वो मैं आपके बताता हूँ। जीएस जो इसमें जीएस पूछा जाता है, जो 150 क्वेश्चन है उसमें 30 नंबर क्वेश्चन तो जीएस के आते हैं और 120 क्वेश्चन आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, उर्दू, बायोलॉजी, इन सभी में से कम आपको 2 साल पढ़े होने चाहिए। लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या है कि उनकी अगर हिंदी है तो उनको 12th क्लास में भी संस्कृत होना जरूरी है। अगर वो 12th क्लास में संस्कृत नहीं है तो वो इस एलटी ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम को पास करने के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा, आपको छांट दिया जा सकता है ना। तो देखो टोटल इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस के 30 नंबर का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, 10th लेवल का आता है, मैथ और रीजनिंग और इंडियन एग्रीकल्चर, ये चीज़ें आती हैं। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो इजीली 6 महीने के अंदर आप बहुत आसानी से तैयार करते हैं जीएस को। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जीएस तो बहुत ब्रॉड होता है, अपने आप में एक समुद्र है, हम कैसे तैयारी करें। देखो बच्चों, सोचने से जितना आप सोचोगे ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप इंतजार करोगे तो शायद ही आपको मिले। तो आप पढ़ाई करते रहो, एक दिन आपको ऐसा लगे कि हाँ, जिस जीएस से मैं डर रहा था आज उसके एक लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू करोगे अभी से ही तो काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगी जीएस, पॉलिटी, इकोनॉमी की। ठीक है, 10th लेवल का मैथ भी आता है, इसमें रीजनिंग भी आती है, ये और जनरल साइंस भी आता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, थोड़े 10th लेवल के इसमें आते हैं जीएस में। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के करना होता है। पास करना कंपलसरी होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट आपके सेकंड में, 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। उसमें आपको अच्छी तैयारी करनी होती है, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का पेपर आता है ये। ठीक है ना, टीजीसी से थोड़ा सा अपर लेवल का पेपर आता है। ठीक है, योग्यता इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड, कोई बीटीसी, डीएलएड, पीआरटी नहीं चलेगा। इसमें आपके पास बीएड होना चाहिए। बहुत अच्छी ग्रेड पे की नौकरी है ये, 46 से ग्रेड पे की नौकरी है। बस एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथ में है। हिंदी वालों के लिए मैंने बता ही दिया, 12th में संस्कृत होना जरूरी है। संस्कृत नहीं है तो आप पेपर नहीं दे सकते। ठीक है ना, पेपर दे सकते हैं, आई मीन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो फायदा क्या पेपर देने का। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में आपके दोनों में से कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत चलेगा, लेकिन 12th में संस्कृत होना कंपलसरी है। अब आती है दिक्कत एसएसटी वालों के लिए। तो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं। देखिए, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी और जियोग्राफी है। इन चारों में से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने, 2 साल आप पढ़े होने चाहिए। इन चारों में से एक बार और सुन लीजिए, इन चारों में से आपके 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े होने चाहिए, तो आप एलटी ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा चांस मिलता है कि आप हाँ सेवा दे सकते हैं। सिर्फ एक पेपर होता है, लेकिन अब से जब से नई शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है यूपी में, तब से काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। पहले जो होता था, माध्यमिक शिक्षा आयोग एलटी ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम को लेता था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम लेगा वो आपका न्यू जो शिक्षा आयोग गठन हो रहा है वो एग्ज़ाम लेगा। उनके जो चेयरमैन ने साफ साफ बात कही है कि आने वाले वैकेंसी में शायद हो सकता है कि प्री प्लस मेंस ये आए, यानी कि एक पेपर प्री देना पड़े फिर मेंस देना पड़े, और अगर प्री नहीं देंगे तो हो सकता है कि अगर मेंस नहीं देंगे तो प्री प्लस इंटरव्यू, ये भी हो सकता है। तो ये इतनी बातें उन्होंने कही है चेयरमैन ने कि
प्री और मेंस आगे से आने वाले किसी भी आयोग के एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन अक्टूबर के अंत तक आई होप कि आपको 99% चांस है कि एलटी ग्रेड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को जरूर मिले, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम आप तक पहुंचाते चलेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।